आज बाल दिवस के अवसर पर और जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो मुहिम चली है उसके सॉर्ट ऑफ पहले कल्बिनेशन के अवसर पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय जिला सेशन न्यायाधीश आदरणीय रविंद्र कुमार जी, हमारे एसपी साहब जय यादव जी, हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदरणीय शरद जी, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी शोभिलाल जी, यहाँ उपस्थित समेत समस्त न्यायिक अधिकारीगण, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी, हमारे पीपी साहब रोशन जी, हमारे सीडीओ साहब, समस्त एजुकेशन स्टाफ, समस्त प्राइवेट स्कूल से पधारे हुए समस्त प्रधानाचार्य जी, टीचर्स, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के मेरे साथियों, आज बाल दिवस के अवसर पर आदरणीय डीजे साहब ने और शरद जी ने ये सोचा कि ये प्रोग्राम आज के दिन आयोजित करना है। ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत ही सृजनात्मक, बहुत क्रिएटिव एक सोच का ये एक आदर्श है। अगर हम इस पूरे इनिशिएटिव की बात करें, जो ये लीगल अवेयरनेस क्लब का इनिशिएटिव 11 स्कूल्स में चल रहा है और अब तक हजारों बच्चे इससे जुड़ चुके हैं और उनमें से लगभग 300 बच्चे जो है जिला लेवल के कार्यक्रमों में भी उपस्थित रहे हैं। वो अपने आप में दर्शाता है कि इनोवेशन की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जैसे अभी एसपी साहब भी बता रहे थे कि भाई जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव में पॉसिबल है या इनोवेशन जो सिर्फ कानून बनाने में ही संभव है। इनोवेशन हर जगह संभव है। ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है कि डीएलएसए का जो मैंडेट है, इस मैंडेट को आगे बढ़ाते हुए कैसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम जनरेशन जी की जो बात करते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारी जनरेशन अल्फा की जो बात करते हैं, उस जनरेशन में कैसे लीगल अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, कैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बचपन से पता चले। हम जब छोटे थे, जब हम सिविक्स पढ़ते थे और सिविक्स पढ़ के हम देखते थे कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चीजें हैं, लेकिन उसको और क्रिएटिव तरीके से बच्चों तक पहुंचने का जो शरद जी ने, आदरणीय शरद जी ने और डीजे साहब के मार्गदर्शन में जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्टेट लेवल पे काफी अप्रिशिएट हुआ है और आई एम जस्ट वेटिंग कि ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट होगा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज नीड ऑफ आवर। बहुत जरूरी है आजकल बच्चों में अवेयरनेस होना कि क्या उनके राइट्स हैं, कैसे उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्हाट आर द legal mechanisms to redress their grievances rather than taking things in their own hands. आज हम देखते हैं कि आसपास का जो हिंदुस्तान के आसपास का जो पड़ोसी देश है उनकी क्या हालत है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब बड़े गंभीर विषय हैं जिन पे हमें, जिन पदों पे हम बैठे हैं और जो हम स्पेशली जो अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं यहाँ हैं, हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन होती है जब वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक इंसर्जेंसी में या एक एजुकेशन के में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर लोगों की ग्रीवांसेस टाइमली रिड्रेस होती रहे, अगर उनके एस्पिरेशंस टाइमली मेट होते रहे, तो वैसी सिचुएशन अराइज नहीं होती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारा इनिशिएटिव है वो इस दिशा में भी काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। आदरणीय शरद जी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी नया काम करना आसान नहीं होता है और मैंने जैसा अभी वीडियो में भी देखा, आपने स्कूलों में जाकर स्वयं जाकर बच्चों से बात करके, और मुझे ध्यान है कई बार पिछले 6-8 महीने से मैं देख रहा हूँ रेगुलर मीटिंग सभी संस्था प्रधानों के साथ आपने करी और इतना सक्सेसफुल इस चीज को बनाया कि आज हम उसका परिणाम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों ने मिलकर ये काम किया। इसी से प्यारे बच्चे जो बैठे हैं, हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि बाल दिवस भी आज है। बाल दिवस ऐसा ओकेजन होता है जब हमें बच्चों को, दो क्वालिटी बच्चों में बहुत जरूरी है, तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एक क्रिएटिविटी है ना, ये आज बहुत, ये इस इनिशिएटिव से भी हम सीख सकते हैं। हमें भी अपने स्पेशली बाल काल जो बोलते हैं, जिसको चिल्ड्रंस 18 साल से कम की जो आयु है, उसमें इन दो चीजों को अगर हम इंकलकेट कर सकें, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, हर चीज में क्यूरियस होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साइंस देखिए, मैथ्स देखिए, सोशल साइंस पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, रीजन ढूंढिए कि कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है,
क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपनी भावना को कैसे व्यक्त करना है। मैं सभी लोग बैठे हैं तो आदरणीय डीजे साहब को बताना चाहूँगा सर, हमारे इंस्पायर अवार्ड करके एक सरकारी प्रोग्राम चलता है पूरे राजस्थान में, और उसमें लगभग 10,000 रुपए जो है प्रत्येक बच्चे को दिए जाते हैं साइंस मॉडल बनाने के लिए। हमारे टाइम पे तो कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, खुद ही बनाने पड़ते थे, लेकिन अब 10,000 रुपए दिए जाते हैं कि आप बनाओ, मॉडल बनाओ। और सीडीओ साहब बैठे हैं, उन भी बैठे हैं, आप लोग जानते हैं कि हमें उसमें कितना अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे क्या हो गए आजकल शॉर्टकट ढूंढने लगे। शॉर्टकट क्या है कि आजकल किट मिल जाते हैं मॉडल्स ऑनलाइन दुकान पे, और वो किट लेकर आते हैं, बना देते हैं कि देखो सर हमने एक गाड़ी बना दी। अरे भाई ये तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ये तो 10,000 रुपए से 2,000 रुपए का किट लाए, बनाया और चला दिया। इन प्रवृत्तियों को हमें बढ़ावा नहीं देना, इन प्रवृत्तियों को हमें कम करना है। हम क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता की जब बात कर रहे हैं तो ये साइंस मॉडल्स खुद बनाए हैं, इन कॉम्पिटिशन में हम खुद काम करें। आज हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, अभी जब हम बैठे थे जब बात हो रही थी 56 स्कूलें हैं अपने जिले की जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब्स है। सरकार ने 25-25 लाख का वहाँ पे सामान दिया है, टेलीस्कोप दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, रोबोट्स दिए हैं। इस स्कूल में भी है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे भी है, आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में भी है, 17 सरकारी स्कूलों में और शेष प्राइवेट स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स है, केवी है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनमें भी है। उन लैब्स में क्या काम हो रहा है वो बड़ा गंभीरता का विषय है। हमने भी प्रयास किए कि उसका करिकुलम बनाया, लोगों को बताया, लेकिन अल्टीमेटली जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और ये सब आप बच्चों के लिए ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे शरद जी को कुछ मिल जाएगा या मुझे कुछ मिल जाएगा। हम सबकी भावना वही है कि कैसे अगली जनरेशन को हम और सक्षम बना सके और ऐसा बना सके कि वो देश के लिए कुछ करें। अभी जो यहाँ से गीत गाया गया था, ये देश रहना चाहिए, है ना, कितना अच्छी उसकी जो भावना है, उसी भावना को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा बच्चों से अनुरोध रहेगा कि इन फैसिलिटीज का, इन चीजों का प्रयोग करें। हमारे यहाँ पे लोहिया कॉलेज में एक स्टार्टअप सेंटर है, आई स्टार्ट सेंटर, पूरे चुरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिलों का मिला के एक ही इंक्यूबेशन सेंटर है, वो है लोहिया कॉलेज में। और लगभग वहाँ पे 50 स्टार्टअप्स के बैठने की जगह है, कंप्यूटर अवेलेबल है, वहाँ पे भी एक टिंकरिंग लैब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्थिति ये है कि वहाँ पे मुश्किल से दिन में कोई 4 या 5 लोग जाते हैं, वहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पे एक आइडियाथॉन हुई थी, अच्छी बात है कि उस आइडियाथॉन में लगभग 13-14 टीम्स हमारे स्कूलों से आई थी। लेकिन इन फैसिलिटीज का जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम उस क्रिएटिविटी और उस क्यूरियोसिटी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए भी संस्था प्रधान भी आप बैठे हैं, आप लोग मिलके प्रयास करें कि कैसे और हम बच्चों को इतना इंटरप्रेट करें। बाकी बातें मेरे से पहले एसपी साहब ने काफी चीजों पे जोर दिया कि सिर्फ राइट्स की नहीं, ड्यूटीज की भी बात होनी चाहिए, है ना। ये भी एक बहुत फंडामेंटल इशू है। देशभक्ति सिर्फ इसमें नहीं है कि बॉर्डर पे हम कोई बंदूक लेके खड़े हो जाए, देशभक्ति इसमें भी है कि कॉमन सिविक सेंस अगर हम इंटरप्रेट करते हैं, कानून की पालना करते हैं। सरकार और देश आपसे बहुत कुछ नहीं चाहता, इतना ही चाहता है कि बस आप तो बेसिक चीजों की पालना कर दो। इतना आप कर लोगे, बी ए गुड सिटीजन, अच्छे इंसान हो, अच्छे नागरिक बने, इतना ही चाहिए। इससे ज्यादा और कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप ये कर दो, चांद से लगे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो वो बाकी बातें एसपी साहब ने आपको बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव शरद जी ने लिया है और बड़ा होगा, एक वटवृक्ष की तरह आने वाले कई सालों तक शुरू में रहे और पूरे राजस्थान में इसका एप्लीकेशन हो, इसको लेकर भी प्रयास किए जाएंगे। उन्हें आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आभार जिला कलेक्टर।